बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। इफ़्तार में कुछ हेल्दी और टेस्टी सा खाना है तो मेरी इस रेसिपी को देख लें। बाज़ार जैसी क्रीमी और टेस्टी सी फ्रूट चाट तैयार करेंगे। ऐसा क्या होता है कि क्रीमी फ्रूट चाट जब भी हम घर पर बनाते हैं वही टेस्ट हमारा बिल्कुल भी नहीं आता जो कि हम बाज़ार से लेते हैं। आज मैं आपसे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐसा डालूंगी इसमें कि क्रीम की एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दूसरा टेस्ट में ये बिल्कुल मार्केट वाला आपको फ्रूट चाट मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलें जी, इस मज़ेदार सी और टेस्टी सी क्रीमी फ्रूट चाट को बनाने के लिए तो यहाँ सबसे पहले तो हम क्रीम बनाएंगे। बाज़ार वाले क्या करते हैं, यही ट्रिक अपनाते हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीन करें टेस्ट भी वही आएगा और आपको लगेगा कि आपने बाज़ार से ये टेस्टी और ठंडी मीठी सी क्रीमी फ्रूट चाट मंगवाई है। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है मैंने। पैन में शामिल करूंगी 1 कप पानी का और साथ ही 4 बड़े चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के और साथ में चीनी शामिल करूंगी 3 से 4 टेबल स्पून। बस आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया, इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये नीचे बैठ ना जाए और अच्छे तरीके से हल हो जाए। कॉर्नफ्लोर जब पानी में डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है जाके, तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी फ्लेम को ऑन कर दिया है और फ्लेम ऑन करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और ये थिक होना स्टार्ट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और देखिए माशाल्लाह से ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। बस आपने कॉर्नफ्लोर वाले घोल को इतना पका लेना है कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है। और देखें यहाँ पर जैसे ही ये अच्छा तरीके से पक जाएगा, ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो ये देखें यहाँ ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो हमने एक विस्क की मदद से इसको तमाम को हमने विस्क कर लेना है, लेकिन इसमें शामिल करना है दूध है मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे जल्दी से आपका काम हो जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप जूसर वाले जग में भी ये काम कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर हमारा जो कॉर्नफ्लोर का घोल था वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है और ये देखिए क्रीमी सा टेक्सचर दे रहा है। अब यहाँ पर 1 कप मैं इसमें मायो का इस्तेमाल करूँगी। बाज़ार वाले क्या करते हैं, मायो का इस्तेमाल करते हैं जिससे एक तो क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, दूसरा ये टेस्ट ही बड़ी बनती है। चलें जी, अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे एक तीसरी चीज़, टेट्रा पैक क्रीम का एक फुल पैकेट आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, क्रीमी फ्रूट चाट का टेस्ट फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। चलें जी, अब इस तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। देखें क्वांटिटी भी बढ़ गई और टेस्ट भी इसमें वही आएगा जो कि हम बाज़ार से लेते हैं। बाज़ार वाले बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। ये क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी मैंने एक शेफ़ से सीखी है तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार और टेस्टी सी है। और देखें इसका टेक्सचर आपको मैं चेक करवा दूं, बिल्कुल सिल्की और स्मूथ सा है। चलें जी, इसको आपने ठंडा कर लेना है, चिल ठंडी अगर क्रीमी फ्रूट चाट होगी तो वो खाने में टेस्टी लगेगी। चलें जी, अब यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करूँगी कटे हुए फ्रूटों में मैंने सेब ले लिया है, केला मेरे पास है जिसको मैंने काट लिया है, ना ही बारीक स्लाइस काटें ना ही मोटे काटें, दरमियाने साइज़ में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है।
सर्दा गर्मा है और यहाँ पर मेरे पास खरबूजा है, या सीज़न के जो भी आप लोगों के पास फ्रूट अवेलेबल हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है और साथ में थोड़ी सी खजूर और स्ट्रॉबेरी है मेरे पास। एक टिन कॉकटेल मेरे पास था फ्रूट टिन वाला, तो उसका पानी मैंने निकाल दिया है और इसमें शामिल कर दिया है। नहीं है तो स्किप कर दें। सीज़न के जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अब क्रीमी फ्रूट चाट में क्रीम शामिल करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको सर्व कर लेंगे। ठंडी और मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट हमारी रेडी है और यकीन करें इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा है। अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अगर आपने समोसे पकौड़ों से हटकर कुछ टेस्टी और मज़ेदार सी इफ्तार बनानी है तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।